नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और इसमें आपके लगभग 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसकी PDF आप बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इसकी फ्री PDF 250 प्रश्नों की उत्तर सहित प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और अभी तक की क्लास का 261वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक कक्षा अध्यापक कक्षा में प्रश्न क्यों पूछता है। ठीक है, या फिर एक अध्यापक जो है वो कक्षा में प्रश्न क्यों पूछता है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसके सामने आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए, दूसरा है विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तीसरा जो है ऑप्शन वो है शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए, और चौथा है अनुशासन बनाए रखने के लिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कि एक अध्यापक कक्षा में प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान वह आकृष्ट करना चाहता है। यानी कि विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रश्न पूछता है। यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सफलता के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को सफलता के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है, ये हमारा प्रश्न है। इसका ऑप्शन पहला है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन है चयनित अध्ययन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सस्वर पठन के द्वारा, तीसरा है सघन अध्ययन के द्वारा, और चौथा है शिक्षकों के प्रति आदर भाव के द्वारा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को सफलता के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो सघन अध्ययन के द्वारा, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के द्वारा, डिटेल्ड अध्ययन के द्वारा, डिटेल स्टडी के द्वारा उसे सफलता के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का उत्तरदायित्व किस पर होता है। ऑप्शन पहला है अध्यापक पर, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है प्रधानाचार्य पर, तीसरा जो ऑप्शन है खेल अध्यापक पर, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कक्षा मॉनिटर पर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा प्रधानाचार्य पर। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य पर होता है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का आंसर है प्रधानाचार्य पर, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न और अभी तक की क्लास का 264वां प्रश्न है। विद्यार्थियों के द्वारा आरंभिक वर्षों में ही विद्यालय छोड़ने की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है पाठ्यक्रम को छोटा करके, दूसरा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके, तीसरा है विद्यालय में आकर्षक वातावरण उत्पन्न करके, और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है शिक्षकों की सहानुभूति के द्वारा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो प्रश्न है कि विद्यार्थियों के द्वारा आरंभिक वर्षों में ही विद्यालय छोड़ने की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके, यानी कि जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, आप शिक्षक हैं और कक्षा में प्रश्नों को मान्यता प्राप्त पुस्तक में दी गई विधि से हल कराते हैं, किंतु कुछ छात्र उन प्रश्नों को किसी अन्य विधि से हल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये विचारात्मक प्रश्न है आपका। पहला ऑप्शन है इसका, उनसे कहेंगे कि प्रश्नों को उसी विधि से हल करें जो मान्यता प्राप्त पुस्तक में बताई गई है। दूसरा ऑप्शन है उनसे कहेंगे कि वे कक्षा के बाद आपसे मिले। तीसरा जो ऑप्शन है वो है उनसे कहेंगे कि यदि अच्छे अंक पाना है तो वे आपके द्वारा दिए गए नोट्स के अनुसार प्रश्नों को हल करें। और चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है हमारा वो है उन्हें विषय से संबंधित अन्य पुस्तकें देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा वाला ऑप्शन, उन्हें विषय से संबंधित अन्य पुस्तकें देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि छात्रों को विषय से संबंधित अन्य पुस्तकें देखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी प्रकार क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका 6वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर।
आज की क्लास का और अभी तक की क्लास का आपके 250 प्रश्न हो चुके हैं। तो 256वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। छात्रों की कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन पहला है इस प्रश्न का कि उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है उनसे प्रश्न पूछेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्लैक बोर्ड का उपयोग करेंगे। और चौथा वाला और आखिरी जो ऑप्शन है वो है उनसे बातचीत करेंगे। तो छात्रों की कक्षा में यानी कि क्लास में ऐसा वातावरण बनाए, रुचिपूर्ण माहौल वातावरण कि उनकी रुचि बनी रहे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से एक सही आंसर है आपका। तो उनसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, छात्रों की कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछना अनिवार्य है, तो उनसे प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कक्षा शिक्षण से दृष्टिकोण का विस्तार होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा कम ज्ञान प्राप्त होता है। और चौथा अच्छी नौकरी मिलती है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो कक्षा शिक्षण से दृष्टिकोण का विस्तार होता है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका, दृष्टिकोण का विस्तार होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 8वां प्रश्न है, यदि आपके बार बार समझाने पर भी छात्र समझने में असफल रहता है तो आपको क्रोध आता है, आप उस छात्र को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, आप किसी अन्य विधि से उसे समझाने का प्रयास करते हैं, या आप स्वयं को अयोग्य समझने लगते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आप किसी अन्य विधि से उसे समझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार सिलेक्टेड क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप किस छात्र को कक्षा का मॉनिटर बनाना चाहेंगे? जो पढ़ने में अच्छा हो, जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, जो बलशाली हो, या जो अध्यापकों का सम्मान करता हो? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, यानी लीडरशिप का जो गुण है वो इस मॉनिटर बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मॉनिटर बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्र में यह गुण नज़र आना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। तो जिसमें नेतृत्व क्षमता हो तो उसे एक शिक्षक के रूप में हम मॉनिटर बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का आपके सामने स्क्रीन पर, विद्यालय का प्रधानाचार्य उदाहरण है। ऑप्शन पहला है सत्तावादी नेतृत्व का, सहभागी नेतृत्व का, नौकरशाही नेतृत्व का, या चमत्कारिक नेतृत्व का? तो आपका जो ये प्रश्न दे रखा है 10वां, विद्यालय का प्रधानाचार्य उदाहरण है, इस प्रश्न का सही आंसर है सहभागी नेतृत्व का, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार की क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।